अपने अहमदी बहनों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से ये इल्तिजा करूँगा कि मेरी जो गुफ्तगू है या दूसरा आदमी जो आपके मतलब गुफ्तगू करती हैं या शाया करते हैं, वो उनको दुश्मन ना समझे, बल्कि उनको अपना ख्याल खास समझे, और जो वो बातें बयान करती हैं उन पर गौर करें, उन पर फिक्र करें। वो उनके आखिरत के लिए भी बेहतर है और इस दुनिया के लिए भी बेहतर है। मसलन खालिद मतीर अक्सर आपके मुतल्लक ज़्यादा किताबें लिखती हैं। इसी तरीके से शेख अब्दुल करीम साहब की भी एक वेब है, वो भी आपके ख़िलाफ़ बातें लिखते हैं, बयान करते भी हैं, और आपको उन पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। इसी तरीके से आपके एक अहम किताब आपके मुतल्लिक़ लिखी गई है, वो है रब्बा का रासपुटी। उसको भी आपको पढ़ना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए, ये कहाँ तक सच्ची है, कहाँ तक इसमें सदाकत पाई जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से पहले ये दरख्वास्त करूँगा कि जितना भी आपके ख़िलाफ़ लिटरेचर शाया हो रहा है या लिखा जा रहा है, उस पर गौर करें, फिक्र करें, और अगर वो गलत है तो उसका जवाब दें। खामोशी में कोई बेहतरी नहीं है, ये तारीख बनती चली जा रही है। इसलिए मैं अब सबसे पहले जितने भी मेरी बात को अहमदी सुन रहे हैं या सुनेंगे या पढ़ेंगे, उनकी खिदमत में यही इल्तिजा करूँगा कि वो हमारी बातों पर गौर करें और इसमें उनकी भलाई है। इसके बाद मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खलीफा साहब का ये तरीका था कि जो भी उनका मुखालिफ हो जाता था उसकी किरदार कुशी करते थे। सन 56 में जब हमने उनके ख़िलाफ़ कुछ लिखना शुरू कर दिया, तो कुछ कहना शुरू कर दिया, तो उस वक़्त फिर उन्होंने हमारी किरदार कुशी की, बल्कि यहाँ तक आपने वो कह दिया कि ये मुनाफिक हैं, यहाँ से गुज़रे या जब भी उनको देखें तो लाहौर पड़े और थूका करें। तो इसलिए मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हमसे नफ़रत ना करें, हमारी बातों को सुनें। तो जिस तरीके से आप लोगों कोई खलीफा साहब से अक़ीदत है, मोहब्बत है, इसी तरीके से मेरी भी उन खलीफा साहब से मोहब्बत थी और अक़ीदत थी। सिर्फ दो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा मुख्तसर तौर पर, जिससे आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि मुझे खलीफा साहब से कितनी मोहब्बत थी, कितनी अक़ीदत थी। तक़सीम हिंद के वक्त मैं कादियान से छुट्टियों में अपने चक नंबर 35 में आया हुआ था। तो खलीफा साहब ने उस वक़्त एक खुतबा दिया और कहा कि मैं हज़रत साहब की कब्र पर जाकर, हज़रत मसीह मौद की कब्र पर जाकर ये कसम खाई है कि मैं कादियान छोड़कर नहीं जाऊंगा, और तमाम नौजवानों से ये अपील की कि वो कादियान आए और मरकज़ की हिफाजत करें। जब मैंने ये खुतबा पढ़ा तो मैं भी अपने घर से चला और रतन बाग में आ गया। जब मैं रतन बाग में आया तो मैंने देखा कि मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब ख़ुद आ चुके हुए हैं। उस वक़्त मुझे इतनी अक़ीदत थी कि मुझे ये ख्याल ना आया कि अभी तो उन्होंने खुतबा दिया है और ख़ुद अभी तो उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो वो यहाँ लाहौर में आ गए हैं। लेकिन मैंने यही समझा कि मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब की जो ज़िंदगी है वो बड़ी अहम है, ज़रूरी है, इसलिए वो अगर आ गए हैं तो बेहतर है। तो मैं वहाँ से रतन बाग से जब कुछ ट्रक आए, उनमें सवार होकर कादियान चला गया। फिर कादियान में जाकर भी अपना मरकज़ की जो खिदमत हो सकती थी वो की, और मैं गिरफ़्तार हो गया। फिर मैं कलानौर के थाने में मुझे पहुंचा दिया गया। वहाँ जितनी मुझे मार पीटी, जितनी मुझे सज़ा मिली, जितनी मेरी छुतरोल हुई, वो मैं ही जानता हूँ। फिर मुझे वो
गुरदासपुर की जेल में जाना पड़ा। गुरदासपुर की जेल के बाद फिर मुझे जलंधर जाना पड़ा। फिर जलंधर की जेल में रहा। फिर वहाँ से मुझे जब कैदियों के तबादले हुए तो मैं पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान में आने के बाद मेरे लिए ये ज़रूरी था कि फिर मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूं और अपना जो इम्तिहान है मौलवी फाजिल का वो दे दूं। लेकिन मिर्ज़ा खलीफा साहब ने, मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब ने फिर खुतबा दिया और तकरीर की और कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं मरूँगा जब तक कि तमाम दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए। और साथ उन्होंने उस दौर में कश्मीर में एक फुरकान नामी फोर्स भी गवर्नमेंट की इजाज़त से कायम की हुई थी और नौजवानों को ये अपील की कि तुम इसमें हिस्सा लो और जाकर दिफा करो। तो इस तकरीर से मुतासर होकर मैं फिर महाज पर चला गया। वहाँ भी फिर जाकर काफ़ी अर्सा वहाँ रहा। सेहत भी ख़राब होनी शुरू हो गई। फिर वहाँ से फिर मैं वापस आया। अब मैं आप जी हजरात से ये पूछूंगा कि खलीफा साहब हमें कहते हैं कि कादियान में आओ और मरकज़ की हिफाजत करो और मैं जान देने के लिए आ गया। फिर मैंने कैद भी काटी। इसके बाद खलीफा साहब कहते हैं कि महाल पर चले जाओ लड़ाई के लिए। मैं वहाँ भी चला गया। उसके बाद फिर मैं वापस आया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। 2 साल का कोर्स था। फिर मैंने 2 महीने में वो कोर्स ख़त्म करके इम्तिहान दिया और पास कर लिया। तो सबसे पहले मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि मैंने ये अपनी तबलीगी लाइन को छोड़ा क्यों। तो उसके मतलब मुख्तसर तौर पर ये अर्ज़ करता हूँ, मैं वाक़िफ़ ज़िंदगी था। अपनी ज़िंदगी को अहमदियत के लिए वक़्फ़ कर रखा हुआ था। और जब जामिया में पढ़ा था एक वाक़या हुआ कि मिर्ज़ा हनीफ अहमद साहब से एक ऐसी गलती सरज़द हो गई जिसकी बिना पर मौलवी अबू ताल ने उसकी इंक्वायरी की। उसने जो अपनी गलती थी उसका इतराफ़ किया और लिख कर दे दिया। तो मौलवी अबू ताल साहब ने वो तमाम की तमाम फाइल मिर्ज़ा साहब को भेज दी। असूली बात तो ये थी कि जो तहकीक प्रिंसिपल साहब ने की है यानी मौलवी अबू ताल साहब ने, उस पर गौर किया जाता और उस मिर्ज़ा हनीफ को सज़ा दी जाती। बजाय मिर्ज़ा हनीफ को सज़ा देने के अगला खुतबा जब जुमा आया तो मौलवी अबू ताल के ख़िलाफ़ वो तकरीर की जिसको आदमी कोई सुनकर कार में दीन के मतलब एक जामिया अहमदिया के प्रिंसिपल के तरफ इस किस्म के नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आदमी हैरान रह जाता है कि ये एक जमात का सरबराह है। फिर वो उस आदमी के मतलब ऐसी बात कर रहा है कि जिसमें इस जमात के मुबल्लिग तैयार होती है। एक जुमला मैं उस खुतबे का आपके सामने पेश करता हूँ। खलीफा साहब ने कहा कि ये तौन के चूहे हैं, इनको बिलों से निकाल कर पाँव के नीचे मसल कर देना चाहिए। ये जुमला है मौलवी अबू ताल साहब के मतलब जो कि जामिया का प्रिंसिपल था और जहाँ मुबल्लिग तैयार होते थे। जब ये मैंने खुतबा सुना तो उस वक़्त मैंने ये समझा कि इस जमात में मुबल्लिगीन की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो मैंने वो अपनी वक़्फ़ ख़त्म करके दूसरी लाइन इख्तियार कर ली। मैट्रिक का इम्तहान दिया। FA में मैं तलीमुल-उस-सलाम हाई स्कूल में दाखिल हुआ। फिर वहाँ से मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में आ गया। तो ये मुख्तसर तौर पर मैंने आप लोगों के सामने कुछ हालात बयान की है अपने, और इसमें ये बताया है कि हमें मिर्ज़ा साहब के साथ अकीदत थी उतनी अकीदत जितनी आप लोगों को है। अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर मैंने उनके ख़िलाफ़ क्यों ऐसी बातें शुरू की जिनकी बिना पर आप लोग मुझे अपना मुखालिफ समझते हैं।
ذرا آپ وہ توجہ کریں اور غور کریں کہ آیا کہ میری یہ بات غلط تھی یا صحیح.